आज है 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार के नालंदा में शीतलाष्टमी मंदिर में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां भगदड़ में 8 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन भीड़ प्रबंधन के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। वह मौजूद लोगों के मुताबिक दर्शन के लिए जल्द करने की होड़ में लोग एक दूसरे को धक्का देते रहे, जिससे हालात बेकाबू हो गए। बताया जा रहा है कि मंदिर का गर्भगृह छोटा होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था की कमी में हादसे को और गंभीर बना दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि प्रशासन ने मेला और मंदिर को बंद कर जांच शुरू कर दी है। भारत ने नागोया प्रोटोकॉल के तहत IRCC जारी करने में वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक कुल 6,311 में से 3,561 प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो 56 से ज्यादा हैं। ये प्रमाण पत्र जैविक संसाधनों के उपयोग और लाभों को निष्पक्ष बंटवारे की सुनिश्चित करने के लिए अहम माने जाते हैं। भारत का ये प्रदर्शन जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक स्तर पर भारत की पर्यावरण भूमिका और मजबूत होगी। भाजपा ने असम चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर बड़े वादों का ऐलान किया है, जिसमें UGC लागू करना प्रमुख है। इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने और युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है। वहीं तमिलनाडु में CM स्टैलिन की गाड़ी की चेकिंग और टीवी के चीफ विजय पर आचार संहिता उल्लंघन का केस भी चर्चा में है। चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी और कार्रवाई दोनों तेज होती नजर आ रही है। इजराइल की संसद ने फिलिस्तीनी अपराधियों को मौत की सजा देने वाला विवादित बिल पास कर दिया है। इस कानून के तहत आतंकी गतिविधियों या हत्या के मामले में 90 दिन के भीतर फांसी दी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि दोषियों को अपील का अधिकार भी नहीं मिलेगा, जिससे ये कानून और सख्त बन गया है। बिल पास होते ही संसद में मंत्रियों ने शैंपेन खोलकर जश्न मनाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान हफ्तों में पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अपने लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल करने की स्थिति में है। रूबियो ने ईरान को चेतावनी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार और आतंकवाद से जुड़े कार्यक्रम बंद करने होंगे। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रबी फसलों की MSP पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत चना, मसूर, सरसों और कुसुम जैसी फसलों की बड़ी पैमाने पर खरीद की जाएगी। सरकार इस योजना पर 11,098 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। इससे किसानों को बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये कदम किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम साबित होगा। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इस बार शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर की वर्षा शर्मा ने साइंस स्ट्रीम में 99.2% हासिल कर टॉप किया। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में जयपुर के जुड़वा भाई आयुष और पीयूष अग्रवाल ने 97% और 96.4% अंक हासिल कर ध्यान खींचा है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो आर्ट्स 97.5 के साथ सबसे आगे रहा, जबकि साइंस 96.2 और कॉमर्स 93.6 रहा। इस साल जयपुर में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी और पिछले साल के मुकाबले सभी स्ट्रीम में सुधार दर्ज किया गया है। IMF ने अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध से महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अस्थिरता के कारण तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ेगा। भारत अब अपने अत्याधुनिक वॉरशिप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस NGMV वॉरशिप समुद्री सुरक्षा और दुश्मन के जहाज़ों को रोकने में सक्षम है। इनकी स्टेलेथ तकनीक और लंबी रेंज इन्हें खास बनाती है। करीब 9,804 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ये जहाज़ 2027 से डिलीवर होंगे। इस कदम से भारत का रक्षा निर्यात और वैश्विक प्रभाव दोनों बढ़ने की उम्मीद है। कोविड-19 का नया वेरिएंट सिकाडा BA.3.2 दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें म्यूटेंट की संख्या ज्यादा है, जिससे ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है। भारत में भी नए वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं, जिससे सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी इसकी गंभीरता को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी और वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है।
दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पूछताछ में सामने आया कि उसने कालाकाजी, लोटस टेम्पल और छतरपुर मंदिर की रेकी की थी। आतंकी ने इन जगहों के वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भी भेजे थे। वह दिल्ली एनसीआर में नया आतंकी मॉड्यूल तैयार करने और युवाओं की भर्ती कराने की योजना में था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पिस्टल निकालकर सिर में गोली चला दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ये वारदात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जाँच जारी है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो भूमिगत ठिकानों को तबाह करते हैं। हमले के बाद जोरदार धमाके हुए और इलाके में आग के गुबार उठते देखे गए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दक्षिण कोरिया में ऊर्जा संकट गहराने लगा है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट को सख्त और आपात कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। देश अपनी 70% तेल जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, जिससे खतरा बढ़ गया है। सरकार वैकल्पिक सप्लाई और आपात योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इस योजना के तहत जहाज़ों को ईरान की मुद्रा में शुल्क देना होगा। अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों के प्रवेश पर रोक की बात भी सामने आई है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी कानूनी नहीं बना है और प्रक्रिया बाकी है। अगर लागू हुआ तो वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।